जाके अभी एक ऑपरेट हो रहा था और मैं थोड़ा सा जो साइड पे एक रूम होता है तो मैं वहां पे बैठी हुई थी और मेरा दिल इतना घबरा रहा था, इतना उस टाइम पे घबरा रहा था। एंड हो गया, अब मैंने शायद मर जाना है, मेरा 5वां ऑपरेट है, मैंने मर जाना है। मेरे पता नहीं मैं इस बच्चे को देख भी सकूंगी या नहीं देख सकूंगी। मुझे नहीं था बताया पहले इन्होंने कि मुझे दोबारा जो है ना वो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा था। हमारे पास बेटे हैं, एक बेटी नहीं है। हाँ, अल्लाह पाक की एक बेटी दे देता। देखो ना, किस्मत वालों के हाँ बेटियां होती हैं और शायद हम बदनसीब हैं, बदकिस्मत हैं, हमारे पास बेटी नहीं है। मेरे ख्याल में यहाँ पे 25-30 मिनट की वीडियो भी बन जाएगी तो वो कम है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हादसे से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज कोई व्लॉग तो नहीं है, लेकिन हाँ अक्सर ही बल्कि डेली मैं कहूँगी, डेली मुझे किसी ना किसी वीडियो पे एक दो कमेंट ऐसा ज़रूर आता है कि नौरीन मेरा तो 3 ऑपरेशन हुआ है तो चौथे से डरती हूँ, चौथा हुआ है तो 5वें से डरती हूँ, क्या करूँ? मेरे पास बेटियाँ हैं, बेटा नहीं है, या फिर मेरे पास बेटे हैं तो बेटी नहीं है। मतलब कि ज़्यादातर जो मुझे कमेंट्स आते हैं ना वो इसी तरह के होते हैं कि मेरी 3 बेटियां हैं तो मतलब कि एक बेटा है, या फिर मैं चाहती हूँ चलो एक बेटा और हो जाए, या फिर मेरे पास एक ही बेटा था वो अल्लाह को प्यारा हो गया, और इस तरह मतलब कि बहुत सारी स्टोरीज ऐसी सुनने को जब मिलती हैं लोगों से और वो डर भी रहे होते हैं। तो मैं खुद भी डरती थी, तो लेकिन अब जाहिर सी बात है कि मेरे 5th C-सेक्शन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है वो पूरा 1.25 महीना मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूं, ताकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगी, कुछ प्रॉब्लम भी फेस करने को मिली थी, वो क्या थी वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि मेरे ब्लॉग को या मेरी वीडियोस को लाइक जरूर किया करें और न्यू आने वाले सब्सक्राइब कर लिया करें। अभी माशाल्लाह मोहम्मद जो है वो सो रहा है और बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए और आसिफ भी अपने काम पे चले गए। तो मैं अभी बिल्कुल फ्रेश नहीं हूँ एकदम, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे के साथ जो है ना सारी रात को जागना, और अभी सुबह का ही टाइम है तो मारिया भी नहीं अभी आई है। तो मैंने सोचा कि मैं अपना छोटा सा एक क्लिप बनाकर आपके साथ शेयर कर दूँ। जाओगे मुझे डेली कमेंट्स आते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं कमेंट्स में कितने को रिप्लाई करूँगी कि नहीं आप अल्लाह पे यकीन रखें। देखिए, सबसे पहले हमें ना ये एक बात सोचनी चाहिए, चाहे वो कोई मुझे बात करता है या आपको बात करता है या आप ही क्यों ना ऐसा सोचते हैं या फिर कुछ भी ऐसा। हमें उम्मीद थी कि अल्लाह पाक हमें इस बार शायद बेटी दे देंगे, क्योंकि जैसे आप सबको ख्वाहिश होती है ऐसी हमें भी ख्वाहिश थी। और मुझे ये था कि 4 बेटे हैं, अगर एक बेटी हो जाती तो चलो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, और इसके पापा की ख्वाहिश भी बहुत थी कि अल्लाह पाक इनको बेटी दे तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो लेकिन अल्लाह पाक जो करते हैं वो बेहतर करते हैं। हमें हर फैसला जो है ना, जो हम लोग सोचते हैं ना वो कुछ भी नहीं होता, जो हमारा अल्लाह सोचता है ना वो हमसे कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब मैं कभी कभी बड़ी हैरान होती हूँ उन चीज़ों से, इन बातों से जो लोग करते हैं कि आप कोई और, मतलब कि होता ही है ना यार। मतलब मैं अब कैसे बताऊँ आप लोगों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आप कंसीव करती हैं, चाहे 4th C-सेक्शन है या 5th है, आपको पता है अब तो 7 ऑपरेशन भी होते हैं। जिस दिन मेरा 5th C-सेक्शन हुआ था उसी दिन एक और औरत का 7वां ऑपरेट हुआ था। आप सोचिए 7वां। तो 5वें पे हम लोग बड़ा डर रहे होते हैं। हमें मजीद जो है ना, हाँ हर किसी की ख्वाहिश होती है, किसी के पास बेटा नहीं, किसी के पास बेटी नहीं, तो ख्वाहिश जो है ना वो हर किसी की होती है। मैंने भी इसी तरह किया था, मैंने अपने डॉक्टर से जाके मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि हाँ अब तो नॉर्मल है, 5 ऑपरेट हो जाते हैं आराम से। तो देखो भी हम लोग कुछ उल्टा काम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं वो मैं करवाना भी नहीं चाहती, वो मुझे भी अल्लाह से डर है। तो आप हाँ अगर मैं कंटिन्यू, अगर आप मुझे कहती हैं तो मैं कंटिन्यू करती हूँ कि हाँ अगर 5th ऑपरेट मेरा आसानी से हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हो जाएगा, बस अपनी खुराक का ख्याल रखो, अपनी मेडिसिन का ख्याल रखो। तो मैंने ना इस दफ़ा मैंने 4 बच्चों में मैंने कभी इतनी रेगुलर मेडिसिन नहीं ली है, आप यकीन करें। कभी मैंने अपना इतना अच्छा जो है ना वो खुराक जो है ना वो इस दफ़ा भी मुझे बहुत कम खाएगी, लेकिन हाँ नॉर्मली जो है मैं खाती थी ना, उससे मैंने कुछ बेहतर करने की कोशिश की थी, ताकि 5th ऑपरेट एक होता है ना कि सवार था भूत के 5वां ऑपरेशन होने जा रहा है, 5वां ऑपरेशन होने जा रहा है। तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है ना, तो आप यकीन करें कि हमें मौत के मुंह से बाहर ले आएगा अल्लाह ताला। अगर अल्लाह ताला ने हमारी बस यहीं पे एंड लिखा हुआ ना, तो हमारा इधर ही एंड हो जाना है। तो अभी मुझे बीच में थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा था क्योंकि वो कोई आ गया था, तो फिर उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैं बता रही थी, अच्छा एक चीज़ मुझे और आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो ये कि अक्सर लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ताने देते हैं, मतलब कि हमारी अपनी फैमिली वाले या फिर फैमिली वाले नहीं भी होते तो हमारे आसपास वाले,
कि अल्लाह तुम्हारे पास बेटी हैं बेटा नहीं है, चलो एक बेटा हो जाता, या तुम्हारे पास बेटे हैं एक बेटी नहीं है, हाँ अल्लाह पाक एक बेटी दे देता। देखो ना किस्मत वालों के हाँ बेटियां होती हैं, और शायद हम बदनसीब हैं, बदकिस्मत हैं, हमारे पास बेटी नहीं है। तो पता नहीं ऐसे ऐसे कमेंट्स जो लोग हैं ना आसपास वाले, वो जब आपको ऐसी बातें कर रहे होते हैं ना, तो आप यकीन करें कि पहले मैं दिल पे लेती थी, लेकिन एक वक्त आने के बाद मैंने सोचा कि जो मेरा अल्लाह हमारे लिए बेहतर सोच सकता है ना, वो ये लोग नहीं सोच सकते। और हमें एक चीज़ अपने देखें, अगर अल्लाह ताला चाहे तो अल्लाह ताला हमारा मतलब कि कुछ भी कर सकता है। मतलब हम लोग इस दुनिया में बर्बाद भी हो सकते हैं, हम लोग तबाह भी हो सकते हैं, हम लोगों की जान भी जा सकती है, हमें कुछ अच्छा मिलना हो वो भी मिल सकता है, नहीं मिलना हो नहीं भी मिल सकता, हमारे पास कोई चीज़ है तो वो हमसे छीन भी सकती है। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला कर सकते हैं, इस दुनिया वालों के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग जो है ना, एक दफ़ा अगर ये सोच लेना कि नौरीन के हाँ चलो जी 5वां बच्चा हो गया, ज़रूरत नहीं थी, तो हम लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला ने दी है, इसको खुशी से एक्सेप्ट करो नौरीन तुम। मतलब कि होता है ना, कुछ लोग बहुत पॉजिटिव वे में भी बोलते हैं, वो हमें समझाने की कोशिश भी करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कैसे कमेंट्स कर जाते हैं। हाँ इसी तरह आप लोगों के भी आसपास लोग हैं जिनके यहाँ बेटियां हैं, उनको भी ऐसे लोग बोल रहे होते हैं, जिनके यहाँ बेटे हैं उनको भी ऐसे बोल रहे होते हैं। तो ये हमारे आसपास वाले लोग जो है ना, असल हमें जो है ना वो मैं कहती हूँ कि इस तरफ सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि आप अपनी जान पे भी खेल जाते हो। तो खैर मैं यही कहूँगी कि अच्छा जब ये अब मैं अपना थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि 5वां जो ऑपरेट है कि वो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। कि मैं अल्लाह का शुक्र है मतलब कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने की मिली है। जैसे ही मैं यहाँ से घर से गई हूँ, आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग भी देखा होगा, आप यकीन करेंगे कि मुझे वहाँ पे जाकर ना मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल से मैं 5 मिनट अपने रूम में बैठी हूँ। 5 मिनट बाद मुझे जो है ना वो ले गए वहाँ पे, जो आपको पता है ऑपरेटर वाला जो रूम होता है ना वहाँ पे। तो अभी जाकर मैं वहाँ पे बैठी हूँ तो उन्होंने फ़ौरन से आई हैं, ड्रिप लगा दी, मुझे कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए, मुझे वहाँ पे वो लेकर चले गए। और अंदर जाके अभी एक ऑपरेट हो रहा था और मैं थोड़ा सा जो साइड पे एक रूम होता है तो मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, और मेरा दिल इतना घबरा रहा था, इतना उस टाइम पे घबरा रहा था, मैं इतनी परेशान हो रही थी कि मुझे अभी मतलब कि मैं अभी आई हूँ, मतलब कि आते हुए मुझे अभी 5 मिनट नहीं हुए तो मुझे यहाँ पे ले आए थे, और मेरे हस्बैंड बाहर है, मैं अंदर हूँ। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि या अल्लाह ये मेरे साथ क्या होने वाला है। तो जब मैं अंदर गई हूँ वहाँ पे, जब मुझे लटाया गया तो एक मैंने ज़ोर से बंद की हुई थी और मुझे एकदम घबराहट हो रही थी, इतनी घबराहट हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो फिर हेड डॉक्टर जो है वो बहुत अच्छी थी, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद वो पूछ रही होती हैं, बल्कि अच्छी हो या ना हो, हर डॉक्टर जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद पूछती है कि आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। तो उन्होंने मुझे पूछते रहे तो मैंने कहा कि बस मुझे थोड़ी सी घबराहट फील हो रही है और कुछ भी नहीं। तो फिर एक डॉक्टर आपको पता है कि बैठे हुए होते हैं साथ ही, जो कि आपका मतलब कि हर चीज़ वो चेक कर रहे होते हैं ना। तो उन्होंने यही कहा कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा, जस्ट इनका जो है ना अभी जाहिर सी बात है वो सुन कर देते हैं, तो जैसे ही मतलब कि बच्चा बाहर आएगा तो ये ठीक हो जाएंगी। तो ऐसा ही हुआ कि मुझे उतनी देर तक तो घबराहट रही है, बस थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद जैसे ही मतलब कि मोहम्मद जो है वो माशाल्लाह से आया है, तो बिल्कुल उसके बाद मैं रिलैक्स होगी, एकदम ठीक होगी, मुझे पता ही नहीं था। तो सेकंड डे बल्कि मैं पहले मेरे 4 ऑपरेट हुए हैं, तो आप यकीन करेंगे कि 4 ऑपरेट में जो सबसे पहला था ना वो तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद दुनिया में शायद मेरे साथ ही ऐसा कुछ हुआ था जो कि किसी के साथ हुआ ही नहीं होना। पूरा जो 1.25 महीना ना मैंने बेड पे गुजारा था, और 1.25 महीना तक मेरी अम्मी मेरी बहनें मुझे पकड़ के उठा रही थी, लटा रही थी, पकड़ के उठा रही थी, लटा रही थी। और जब मैं बिल्कुल एकदम ठीक हुई थी इस तरह से, तो मैं एकदम ऐसे बाहर जाकर मैं गोल गोल घूमने लग गई, और इस तरह से मतलब कि एक होता है ना एक अलग सी खुशी कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मैं अपने पैरों पे चलने लग गई हूँ, या फिर मैं वैसी स्मार्ट हो गई हूँ। तो ये एक अलग सी खुशी थी मेरी ना वो, क्योंकि फर्स्ट बेबी था। उसके बाद जब सेकंड हुआ तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया था। जब थर्ड हुआ तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपने ससुराल में, तो यहाँ पे मेरे पास कोई नहीं था। तो लेकिन हाँ मेरी देवरानी मेरी काफ़ी हेल्प करती थी, कभी आ जाती थी दिन के टाइम पे, वो मेरे पास तो कुछ घंटे गुजार जाती थी। तो उसके बाद फिर मैं खुद ही अकेली थी, मेरे हस्बैंड थे रात को थोड़ा बहुत वो संभाल लेते थे, कुछ मैं कर लेती थी। फिर उसके बाद जब 4th C-सेक्शन हुआ तो वो भी मेरा कराची में हुआ, तो जब भी मैं अकेली थी। अब जो है ना अब तो मुझे इस तरह लग रहा है कि मैं बिल्कुल अकेली थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था, क्योंकि रात को भी मैं खुद ही संभाल रही थी, दिन में भी। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट डे से जो है ना वो मोहम्मद को मैंने खुद ही संभाला, खुद ही सारा किया। तो हाँ थोड़ी सी जैसे आपको पता ही है कि मतलब कि अभी ज़्यादा बैठने की वजह से मुझे थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई थी, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं हुआ था। जब स्वेलिंग भी हुई है तो मैं वहाँ पे हॉस्पिटल गई हूँ, तो उन्होंने मुझे जो है ना कुछ मेडिसिन दी हैं, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि 2-3 दिन खाने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी।
तो जब मैं पूरा मंथ का, आपको पता है कि 1 मंथ बाद डॉक्टर के पास दोबारा से जो है वो चक्कर लगाना होता है, तो मैं जब 1 मंथ बाद गई हूँ तो मैंने जब उनसे दिखाया, उन्होंने कहा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो मैं बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो गई, शुक्र है अल्लाह का कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसके बाद मैं शॉपिंग पे भी बल्कि जाना शुरू हो गई कि नहीं अब अपडेट बिल्कुल ठीक है, मैं चल फिर सकती हूँ, घूम सकती हूँ, हर चीज़ कर सकती हूँ। तो फिर मैंने अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी शादी की। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब कि अगर कोई सोच रहा है 4th का या 5th का, तो सिर्फ एक मैं बात बोलूँगी, अगर अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी हुई है ना, तो आप यकीन करें कि आपका चाहे 5वां सी सेक्शन है या 7वां है या फिर 6ठा है, तो आपको कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आपको अल्लाह ने ज़िंदगी नहीं दी हुई, आपकी मौत जो है वो हमें नहीं पता होता। मैं जाके लाइट ही ऑन करूँगी ना, मुझे नहीं पता शायद मेरा ये आखिरी वक्त है, मुझे वहीं से करंट लग सकती है और मेरी डेथ हो सकती है। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ, सफ़र पे निकलती हूँ, कहीं जाती हूँ, अल्लाह ना करे रास्ते में कुछ हो जाए, मेरी डेथ हो सकती है। मतलब कि जब हमें अल्लाह ने ज़िंदगी दी हुई है ना, हमें सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह ने हमारी इसी तरह लिखी हुई है तो हमें इसी ऐसे ही मौत आएगी। अगर अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी देनी हुई तो हम लोग बच जाएंगे और अपने बच्चों के साथ हंसी। मैं पहले जो है ना वो बार बार एक बात करती थी, अक्सर मुझे आप लोग बल्कि डांटते भी थे कि नूरीन ऐसे ना बोला करो। मुझे ऐसे लगता था कि बस मेरा एंड हो गया, अब मैंने शायद मर जाना है, मेरा 5वां ऑपरेट है, अब मैंने मर जाना है। मेरे जहन में एक ही बात थी कि पता नहीं मैं वापस आऊँगी या नहीं आऊँगी, पता नहीं मैं इस बच्चे को देख भी सकूँगी या नहीं देख सकूँगी, पता नहीं मैं, एक मेरे ये जहन में बातें होती थी। मैं अक्सर आपके साथ भी शेयर करती थी और आप लोग मुझे डांटते भी थे। तो ये है कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना सोचें, सिर्फ एक चीज़ अपने जहन में बिठा ले कि अगर अल्लाह ने हमें ज़िंदगी देनी हुई तो हमें ज़िंदगी मिलेगी, अगर अल्लाह ताला ने हमें हमारी मौत ऐसे लिखी है तो हमें ऐसी मौत आनी है, ठीक है। अगर इंसान के हाथ में होना तो ये तो किसी का बुरा सोचने में मुझे ऐसा लगता है कि पीछे ना रहता, हर किसी के जो है ना वो बस बुरा बुरा करता रहता। जब तक हमारे अल्लाह ताला ने हमारे फैसले अपने हाथ में रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमेशा रहेंगे भी, तो जब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको अल्लाह ने ज़िंदगी देनी है तो अल्लाह ताला ने आपको मौत के मुंह से भी निकाल के ले आना है। अगर आपका वक्त यहीं पे खत्म है तो आपको वहीं पे मौत आ जानी है, ठीक है। तो बस अल्लाह पाक हर किसी को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली, कभी किसी को कोई तकलीफ परेशानी ना आए, मेरी तो ये दुआ है हमेशा। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा ऑपरेट हुआ ही नहीं है, यकीन करें माशाल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो हाँ, अगर मेरी बहनें जो परेशान हो रही हैं, जो कि सोचती हैं कि हमारे नौरीन बेटियां हैं, बेटा नहीं है, या बेटे हैं तो बेटी नहीं है, हम चांस लेना चाहते हैं लेकिन डर लगता है, तो मैं आपको बस यही बोलूँगी कि डरने की कोई बात नहीं है। तो माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मुझे इस तरह बल्कि लगता भी है कि मेरा ऑपरेट हुआ ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मैंने कुछ ऐसा सुना भी है कि देखिए वही बात आ जाती है ना कि ये अल्लाह के हाथ में है। एक मेरी बहनें जो हैं उन्होंने मुझे नहीं था बताया, मेरी अम्मी ने मुझे नहीं था बताया। तो हमारी अपनी फैमिली में किसी मतलब कि थोड़ा दूर रिश्ते में जाकर ना ऐसे किसी की डेथ हो गई थी। तो ऐसे 5वें ऑपरेशन के बाद देखें, अब डेथ होने की भी कोई वजह हो सकती है ना, ज़रूरी तो नहीं कि 5वां ऑपरेट हुआ है तो जब नहीं हुई थी उसके तकरीबन जो है ना मतलब कि कुछ दिन बाद या फिर आई थिंक 1 महीने बाद कुछ इस तरह से ना उनकी डेथ हुई। मुझे नहीं था बताया पहले इन्होंने कि नहीं तुम पहले बिल्कुल ठीक हो जाओ तो फिर तुम्हें बाद में बताएंगे। तो जब मैं बिल्कुल ठीक हो गई तो फिर उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। तो देखें ये अल्लाह ताला के हाथ में ना, ये हमारे हाथ में थोड़ी। अगर 100 में से 1-2 बंदा ऐसे चला जाता है तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद उनका वक्त यहीं पे था, इसके बाद शायद उनका वक्त नहीं था। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर माँ बाप को अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करें, हमें भी अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करें। तो ख़ास तौर पे जब से मेरे अब्बू की डेथ हुई है तो मैं आसिफ के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों से मेरे इनके बाप का साया ना लेना, क्योंकि चाहे माँ हो या बाप हो, इन दोनों का साया बच्चों पे बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बूढ़े भी हो जाते हो तो आपके माँ बाप की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बस ये मेरे ख्याल में कि आई होप कि आप लोगों को जो भी आपके जहन में जो टेंशन थी, जो एक वो था, परेशानियां थी, लोगों की बातों पे ना जाया करें। अगर लोग आपको ताने देते हैं, बातें करते हैं, आपके फैमिली वाले या दूर वाले या आसपास वाले आपको कुछ भी कहते हैं कि तुम्हारी बेटियां या बेटे या ये वो, तो आप इनकी बातों पे नहीं जाया करें प्लीज़। एक दफ़ा आप अपना दिमाग बना लेंगे ना कि हमें लोगों की बातों से कोई जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप यकीन करें, मैं कहती हूँ कि आधी रिलैक्स रहना शुरू हो जाएंगी और आप अल्लाह पे अपना हर फैसला अपने अल्लाह पे छोड़ेंगे और आप यही सोचेंगे जो मेरे अल्लाह ने मेरे लिए सोचा है ना वो बहुत अच्छा सोचा है। हम लोग जो है सोचते हैं वो कुछ भी नहीं सोचते हैं, हमारा अल्लाह हमसे बेहतर सोचता है। तो इसीलिए आप लोगों की बातों, मैं शुरू में बड़ा दिल पे लेती थी, मैं रोने लग जाती थी बाकायदा। मैं यकीन करें इतनी टेंशन में होती थी कि मुझे डांट पड़ती थी मेरे हस्बैंड से, मेरी बहन भाइयों से कि तुम क्या हो कि लोगों ने कह दिया और तुम रोना शुरू कर देती हो। लेकिन एक वक्त के साथ साथ इन्हीं लोगों ने मुझे इतना मजबूत कर दिया ना, यकीन करें कि अब मुझे कोई आके कुछ भी बोल के जाता है ना, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब यकीन करें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब मुझे कोई भी
भी आके कुछ भी बोल कर जाता है। वो इसीलिए क्योंकि ये लोग हैं, जैसे हमारी फैमिली में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, तो इसी तरह जो व्यूवर्स होते हैं उनमें से भी कुछ लोग जो है ना बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको कोई 100 में से 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो आकर ऐसे ही बस भड़ास निकाल कर चले जाते हैं कमेंट्स में, ठीक है। तो बस जी मैंने सोचा था कि छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैं आप पता नहीं यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, जैसे ही बच्चे निकले हैं, मोहम्मद सो रहा है, तो मुझे लगा कि मेरे पास टाइम है, मैंने अपना मुंह हाथ भी नहीं धोया। अदरवाइज आपको पता है कि मैं टिंड वगैरह लगा कर तैयार होकर बाकायदा बैठती हूँ। मैं इसी तरह बैठ कर मैंने सोचा कि जल्दी से पहले ये काम कर लूँ, उसके बाद मैं कोई और काम करूँगी। अब मैं फ्रेश हो जाऊँगी, अब मैं नाश्ता करूँगी, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है कि सब अब मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ। मैं यकीन करें कि मैं अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए। आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। मैं इतनी खुश हूँ माशाल्लाह से कि मुझे लगता ही नहीं कि मेरा ऑपरेट हुआ है। मैं बिल्कुल अच्छे से जल्दी से तेज चल भी सकती हूँ, मैं चीज़ें भी उठा लेती हूँ। और बल्कि आप लोगों ने तो देखा होगा ना कि मैं हॉस्पिटल में ही बल्कि थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आदत है, मेरे अंदर मैं गंदगी नहीं देख सकती हूँ, मुझे इधर उधर चीज़ें पड़ी हुई ना तो मुझे उलझन होने लग जाती है। मुझे इस तरह लगता है कि मेरे मुंह पे कचरा है, मेरे मुंह पे पता नहीं गंदगी है, मैं बार बार अपना मुंह भी धोती रहूंगी ना, मेरे आसपास जब सफाई नहीं होती तो मुझे टेंशन हो जाती है। तो इसी तरह से जब मैं हॉस्पिटल में थी, सेकेंड डे था, तो मुझे वहाँ भी काफ़ी लोगों ने बातें भी की, इसका तो ऑपरेट हुआ ही नहीं है, लग ही नहीं रहा इसका ऑपरेट हुआ है, ये तो दूसरे दिन ही उठ के कमरे में चलने लग गई है, या फिर ये चीज़ें समेटने लग गई है, क्योंकि आदत होती है ना इंसान की। तो इसी तरह जब मैं घर आती हूँ तो अपना रूम इतना मैस देखती हूँ तो मेरे एकदम से जान निकलती। सुबह उठते सबसे पहले कोशिश होती है कि काम वाली आई है या नहीं आई है, आप फौरन से उठ के बिस्तर समेटो, चरपाई उठा लो, टेबल इधर कर लो, उधर कर लो। तो उस पर भी आप लोगों ने बोला, बल्कि मुझे लगता है कि ये काम करने से मुझे थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे दोबारा जो है ना वो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने जो मेडिसिन दी थी, उन्होंने उस मेडिसिन ने स्वेलिंग मेरी उस मतलब कि जगह की नहीं ख़त्म की, उसने मेरी सारी स्वेलिंग ख़त्म कर दी थी। मैं इस तरह हो गई थी जैसे बिल्कुल स्लिम होती है ना, तो मैं इतनी खुश हो गई थी कि मैं कितनी पतली हो गई हूँ दोबारा से। लेकिन अब फिर मुझे इस तरह लग रहा है कि जैसे स्वेलिंग सी दोबारा से एक, क्योंकि मैं शुरू से ही मोटी हूँ, मैं शादी से पहले से ही मोटी हूँ ना, तो अभी तक जो है ना वो मुझे पता है कि ये मेरा मोटापा इतनी आसानी से जाने वाला नहीं। अगर चला भी जाए तो मुझे सब कहते हैं कि तुम पतली होकर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो, इसलिए तुम मोटी ही रहा करो। तो चलें जी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज की जो मेरी वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपकी फैमिली में जहाँ भी किसी का भी सी सेक्शन हुआ है या होने वाला है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहें और अच्छी डाइट लें। सबसे मेन चीज़ होती है अच्छी डाइट लें, और जो मेडिसिन आपको डॉक्टर देती हैं तो वो आप रेगुलर रूटीन वाइज खाया करें, ठीक है ना। बार बार एक ही बात करूंगी जो कि मैंने पूरी वीडियो में नहीं की, कि डाइट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपकी डाइट का अच्छा होना। क्योंकि जब ऑपरेट होता है तो आपको पता है कि आप में से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ज़ाया हो जाती हैं, जो कि हमें तकरीबन जो है ना, आपको पता है कैल्शियम की जो टैबलेट है आपकी इतनी कैल्शियम जाती है कि 3 महीने आप 3 टाइम अगर कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं ना तो फिर कहीं जाके आपकी थोड़ी बहुत कैल्शियम जो है ना वो रिकवर होती है, क्योंकि आपने फीड भी करवाना होता है। फिर उसके बाद आपका वो सब चीज़ें जो है ना, खैर आप लोग खुद सर्च कर लीजिएगा इस बारे में। मुझे सिर्फ ये बताना था कि आप जो मेरा 5th सी सेक्शन है उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत आपको बताना था। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है ना। बार बार एक ही बात कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि नहीं भाई 5th सी सेक्शन हो सकता है, आप लोग बिल्कुल ठीक हो सकते हो। थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, एक जगह पे आपको कट लगेगा तो वो थोड़ा सा तो तकलीफ देगा आपको। उसके बाद इंशाल्लाह जैसे ही वो ठीक हो जाएगा तो वो फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ओके जी, बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक भी करिएगा, नहीं आगे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़। बातें करने लगूंगी तो मेरे ख्याल में यहाँ पे 25-30 मिनट की वीडियो भी बन जाएगी, तो वो कम है, तो इसीलिए बस बहुत है। अल्लाह हाफिज़। फिर भी अगर कोई भी आप लोग के दिल में सवाल हो तो वो मुझे ज़रूर करें, तो मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ उसका वो जवाब मैं दे दूंगी। कोशिश करती हूँ मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर दूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए ज़रूर जो है ना फिर दोबारा से कोई भी अगर सवाल ऐसे आते हैं तो उस पर वीडियो बनाऊँ, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।